अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमज़ाइन और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची की, जहां अफसोसनाक वाकया पेश आया। शेरशाह में गैर कानूनी तामीरात, 14 जिंदगियां निकल गई। पराचा चौक पर नाले पर बनी इमारत गैस लीकेज के सबब यहां धमाका हुआ और इमारत तबाह हो गई। ज्यादा जख्मियों के चेहरे और सीने पर चोटें आई हैं। इमारत की कानूनी हैसियत की तस्दीक के लिए बगैर ही बैंक ने शाख खोल रखी थी। इलाका मकीनों ने हादसे की जिम्मेदार ज़िले इंतजामिया की गफलत को करार दिया है। तो अफसोसनाक ये वाकया पेश आया। गैर कानूनी तामीरात, 14 जिंदगियां निकल गई। शेरशाह में नाले पर बनी इमारत गैस लीकेज के बायस यहाँ पर धमाका हुआ। MNA आलमगीर खान के वालिद समेत 14 अफराद जाँ बहक हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। कराची के इलाके शेरशाह में गैर कानूनी तामीरात, कई जिंदगियां निकल गई। पराचा चौक से गुजरने वाले नाले में गैस भरी एक जोरदार धमाका हुआ। बैंक के दरो दीवार खसो खाशाक की तरह बिखर गए। इमारत का फर्श और सुतून नाले में गिर गए थे। कई लाशें नाले के काले पानी में से भी निकाली गईं। बेशतर लोगों की मौत कंक्रीट के टुकड़े लगने और मलबे तले दबने की वजह से हुई। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मरने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। तमाम को हमने हमारी टीम ने देखा है और 2 पेशेंट इंटीमेट किए हैं, शायद वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा उनको, और बाकी पेशेंट जो हैं वो कदरे स्टेबल हैं, लेकिन उनका GCS भी कम है। सर और सीने की चोटें हैं ज़्यादातर उनको। कराची के इलाके शेरशाह में गैस लीकेज के सबब होने वाला ये पहला धमाका नहीं है। गुज़िश्ता माह इस पराचा चौक में नाले पर बनी दुकान में गैस लीकेज के सबब धमाका हुआ था, जिसमें 3 अफराद जख्मी भी हुए थे। इस धमाके के बाद अहले इलाका ने जिला इंतजामिया और कराची साइट लिमिटेड के पास कई शिकायत की, मगर किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी। जो जनरली अभी तक हमने ऑब्जर्व किया है कि वो ये खाला है, नाला है, इसके अंदर जो है ना वो पहले भी इस तरह की ये शिकायत आती रही है कि वक्तन फक्तन ये नदी के गैस की सूरत में फट जाते हैं। ये जो बैंक है ये भी बिल्कुल नदी के ऊपर बना हुआ है, पूरा नाले का बना। तो ये कोई इंक्रोचमेंट है या वो है? इंक्रोचमेंट है। इससे पहले सामने भी धमाका हुआ था, तो यहाँ लोग उनको बताया भी था। MD ने कहा था कि मेरी जिम्मेदारी। तो यानी कि आप कंप्लेन कर चुके थे कि ये इलीगल है और हादसा हो सकता है। जी। अच्छा, इसके नीचे नाला है, उसके अंदर सीधा नाला आ रहा है। बिल्डिंग अभी वो उधर वो दुकान में हुआ था। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तियार अबड़ो ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने का जवाब पेश किया कि यहाँ तो नाले पर बनी इमारतों के पास भी लीज मौजूद है। नाले के ऊपर जो भी चीज बनी हुई है तो इसमें तो क्लियर कट है कि वो नाले के ऊपर बनाना ही गैर कानूनी चीज है। जिनके पास पेपर होंगे तो उनके खिलाफ भी जो है कानून के मुताबिक जो है ना कोई ऐसी राह अख्तियार करेंगे कि वो लीज पेपर खत्म हो जाए, ताकि इन तमाम एरियाज को गिराया। इलाका मकीन भी डिप्टी कमिश्नर के इस उज़ूर को कबूल करने पर तैयार नहीं है और उनका कहना है कि सानहे की जिम्मेदार जिला इंतजामिया ही है, जिसकी गफलत इस अलमिये का सबब बनी है। पूरा बैंक बना हुआ है, इसकी कंप्लेन हो चुकी है 2-4 मरतबा पहले भी, लेकिन DC ने कोई रिपोर्ट नहीं ली। आज ही आप देखें कितना बड़ा सान्या हो गया, गैस की वजह से हुआ है। टोटल मुकम्मल तबाह हो चुका है ये पूरा। इस इमारत के नीचे बनी दुकानों में HBL बैंक के अलावा गाड़ियों का शोरूम भी वाक़ था, मगर हैरत अंगेज बात यह है कि मुल्क के एक बड़े बैंक ने इमारत की कानूनी हैसियत की तस्दीक किए बगैर ही कैसे अपनी शाख खोल ली थी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज कादरी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। तहरीक इंसाफ के MNA आलमगीर खान खुद तो तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाते रहे, लेकिन उनके वालिद का दफ्तर नाले पर बना हुआ है। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर धमाके में आलमगीर खान के वालिद दिलावर खान भी जाँ बहक हो गए। दिलावर खान जरूरी काम से बैंक गए थे। दिलावर खान का निजी बैंक के बिल्कुल करीब ही एक शोरूम भी है। PTI रहनुमाओं ने आलमगीर खान के वालिद की हलाकत पर अहले खाना से अफसोस का इजहार किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने सानिया शेरशाह का सबसे बड़ा जिम्मेदार साइट लिमिटेड को करार दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि ये सारी गैर कानूनी तामीरात साइट लिमिटेड की लीज से हुई हैं। साइट एसोसिएशन क्लियरली मैं कहूँगा, ये यहाँ पर अगर आप कोई एक पान का ठेला लगे ना तो साइट एसोसिएशन वाले उससे भी किराया लेने पहुँच जाते हैं। सड़कें यहाँ की बनाते नहीं है, सीवरेज का काम करते नहीं है, पीने का पानी फराम करते नहीं है, ब्लैकमेलिंग करते हैं। तो लिहाजा साइट की पूरी जिम्मेदारी है। किस तरह इनको इन्होंने लीज दी, ये जाने अगर गई हैं तो खैर जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन इसमें सबसे बड़ा कसूरवार साइट है। इसी से जुड़ी मजीद तफसीलात आपको दें। कराची के शेरशाह धमाके पर ही मजीद बात करें। रेस्क्यू का अमल यहाँ जारी है। जिस इमारत में धमाका हुआ
वो किसकी मिल्कियत है, ये जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। अहमर, ये इमारत कब तामीर हुई थी और बैंक के अलावा क्या कुछ था यहाँ, ये बताइए। जी देखें, इलाका मकीनों से भी हमारी बात हुई है, ऑफिशियल से भी हमारी बात हुई है, पुलिस ऑफिशियल से भी हमारी बात हुई है, लेकिन ताहाल ये मिल्कियत किसकी है, ये जगह किस का मालिक कौन था, ये सामने नहीं आया है। लेकिन ये ज़रूर है कि इलाका मकीन ये बताते हैं कि तकरीबन 40 से 50 साल कबल जो लोग यहाँ पर 40 साल से रिहायशी हैं वो बताते हैं कि 40 साल से जो है वो हम इस इमारत को बना हुआ देख रहे हैं। पहले इसी इमारत में शॉपिंग सेंटर जो है वो खोला गया था, लेकिन वो नाकाम रहा। उसके बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया था और बाद में कुछ साल कबल जो है वो इसमें बैंक जो है वो खोला गया था और बैंक ने ये जगह जो है वो किराए पर हासिल की थी, ऐसा इलाका मकीन बताते हैं। और ये सिर्फ बैंक की ही जगह नहीं थी, बल्कि पीछे इसके वाक़े 3 और दफातर जिसमें से एक जो है वो कार शोरूम जो है वो बताया जाता है। ये लाइन से जो है वो इमारत वाक़ई थी। इसमें अभी भी जो है वो रेस्क्यू का काम जो है वो जारी है। धमाके के बाद से तकरीबन 2 बजे के करीब के ये धमाका हुआ था और अब तक 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका है। हैवी क्रेन्स, हैवी मशीनरी जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ तो जो बैंक का फर्श था और जो उसके पीछे वाक़ई दुकानों का फर्श था वो बैठ गया है। यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उस मलबे में कोई लोग जो है वो दबे हो सकते हैं, तो इसलिए हैवी मशीनरी के ज़रिए वो मलबा जो है वो लिफ्ट करने का काम जारी है। लेकिन साथ ही साथ जब से फर्श बैठा है तो नाले का पानी जो है वो ऊपर आ गया है और नाली का पानी ऊपर आ जाने की वजह से वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के टैंकर जो हैं वो यहाँ पर आए हैं ताकि उस नाली का पानी जो है वो सक कर सकें, उसको कहीं और फेंक सकें, ताकि ये जगह इतनी क्लियर हो जाए कि बैंक का कुछ सामान या फिर जो पीछे शोरूम्स जो हैं वो वाक़ई थे उसके लोगों के हवाले से कोई तलाश जो है वो की जा सके। क्योंकि 2 लोग हम यहाँ पर ऐसे अफराद से मिले हैं जो अपने प्यारों को यहाँ पर तलाश करते दिखाई दे रहे हैं। इलाके के MP से भी हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि जो MNA हैं आलमगीर, उनके वालिद साहब ने बिल्कुल बैंक के पीछे वाली दुकान जो है वो किराए पर ली हुई थी और उसमें एक शोरूम जो है वो चलाते थे। जी अहमद जाए वकुआ से आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची शेरशाह पराचा चौक पर धमाके में जाँ बहक होने वाले 15 में से 11 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, कौन कौन शामिल है जाँ बहक अफराद में और जख्मियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, शेरशाह धमाके में मरने वालों की तादाद 15 हो गई है और इब्तदाई तौर पर 11 लाशों को सिविल अस्पताल सामान में मुंतकिल किया गया था और 2 अफराद जो दौरान इलाज हैं वो इंतकाल कर गए हैं और अभी भी जो तबाहशुदा इमारत है उसमें से 2 लाशें निकाल कर सिविल अस्पताल मुंतकिल की जा रही हैं। और इस वक्त मॉर्चरी में आलमगीर के जो वालिद हैं उनकी मैयत को भी लेने के लिए अताउल्लाह एडवोकेट, राजा अजहर और सैफुर रहमान जो है MNA ये यहाँ पर मौजूद हैं और उनके भतीजे और चचा को मैयत जो है उनके सपुर्द कर दी गई है। और अभी जो अफराद जख्मी हैं उनका भी ट्रीटमेंट जारी है, उनमें से एक शख्स की भी हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर आपका। कराची की जमीन पर खरबों का कारोबार हो रहा है। जमीन तले नालों पर खड़ी बुनियादें लरस रही हैं। ना जाने कब गैस घुटन का शिकार हो और धमाके से सारी शान शौकत धड़ाम से जमीन बोस हो जाए। यही कुछ शेरशाह पराचा चौक इमारत के साथ भी हुआ। ये शहर बेमिसाल अब जमीन पर कचरा कचरा हो चुका है और जेरे जमीन नाला नाला बन चुका है। गैर कानूनी इमारतों का जंगल है जो नालों पर उठा दिया गया और जिसकी बुनियादों में गैस लीकेज दबाव बढ़ा रही है, खतरे की घंटियां बजा रही है। लम्हा ब लम्हा बदबू और तापुन की घुटन बढ़ती जा रही है। न जाने किस लम्हे कितना शदीद धमाका हो जाए, बुनियादें गिरा दे और करोड़ों का कारोबार गटर की नजर हो जाए। ऐसा ही शेरशाह पराचा चौक पर बैंक की इमारत में हुआ। नाले पर उठाई गई गैर कानूनी इमारत मलबे का ढेर बन गई। लाशें और जख्मी, चीख पुकार, खौफ और हरास फैल गया। बैंक वाले जान से गए और कुछ लोग दूसरों की जान बचाने के बजाय, मलबा हटाने के बजाय नोटों से भरे लॉकर घसीटते देखे गए। यह है शहर की बुनियादें जो गैस दबाव और गंदे पानी की बदबू से मखदूश हो चुकी हैं और इन्हीं बुनियादों पर इस मुल्क की मईशत खड़ी है। कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा, जिसके बारे में शहर के नुमाइंदे दावे करते चले आए हैं कि सबसे बड़ा मुआशी हब है। कौन बताएगा
कब तक ये शहर नालों पर खड़े होकर मईशत का पहिया चलाएगा? एक तरफ कराची में 15 कीमती जानें चली गई और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार बयानबाजी पर गुजारा कर रही है। सईद गनी ने जायज़ और नाजायज़ इमारतों पर लेक्चर दिया। अजरा पेचहो ने ट्रॉमा सेंटर के गुण गाए। नासिर हुसैन शाह रिवायती बयान देकर चलते बने। उसूली तौर पर नालों के ऊपर बिल्डिंग्स का बनना जो है किसी भी सूरत में जो है वो जायज़ नहीं है। गैर कानूनी इमारत ने कराची को एक बार फिर बड़े सानहे से दो चार कर दिया और कानून की अमलदारी का निफाज जिनकी जिम्मेदारी है वो बयानबाजी कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही बात, एक जगह नाले के ऊपर है तो एक इदारा किस तरह से उस नाले के ऊपर इमारत कायम करके उसका किराया ले सकता है। तो अपरेंटली, मैं अभी कोई हतमी बात नहीं कर रहा हूँ, अपरेंटली तो ज़ाहिर जिम्मेदारी साइड की आती है जिन्होंने 50-60 साल पहले जो है ये इमारत बना के रेंट पे दे दी है। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह ने भी रटा रटाया बयान दोहरा दिया। जिन लोगों की भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इरेगुलरिटी है, उनको जरूर एक्शन लिया जाएगा उनके ऊपर। चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी इसको देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। वजीर सेहत अजरा फजल पेचोहो ने मीडिया पर आकर ट्रॉमा सेंटर के गुण गा दिए। मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ डॉक्टर्स को जिन्होंने बहुत ही मेहनत से अब तक जो है मैनेज किया है। यहाँ की मैनेजमेंट ने भी उसमें बड़ा हिस्सा है। जो कीमती जानें जाया हो गईं, क्या उनके लवाहिकीन की सिसकियां और आहें फिर से बयानबाजी के इस शोर में दब जाएंगी या गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कोई संजीदा कदम उठाया जाएगा? बड़ा सवाल खड़ा हो गया। तो दूसरी तरफ कराची के महमूदाबाद नाले पर 3.5 अरब रुपए की लागत से पुख्ता ड्रेन तामीर कर दी गई। असद उमर ने ट्वीट करके बताया कि कराची का एक और मंसूबा मुकम्मल हो गया है। महमूदाबाद नाले पर सिर्फ कचरे का ढेर था। असद उमर ने लिखा कि कराची के लिए अच्छी खबरें आती रहेंगी, जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल के गैर मामूली इजलास के लिए इस्लामाबाद में गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट हाउस का दौरा करके तैयारियों को तसल्ली बख्श करार दिया। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा कौंसिल के अफगानिस्तान से मुतालिक गैर मामूली इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जायजा लेने पार्लियामेंट हाउस पहुँचे। कॉन्फ्रेंस हॉल, वफूद की सहूलत के लिए बनाए गए काउंटर्स, मेडिकल व मीडिया सेंटर समेत मुख्तलिफ मीटिंग रूम्स में इंतजामात पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। रुकन ममालिक से मेहमान वज़राए ख़ारजा की आमद का सिलसिला भी जारी है। अफगानिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी, मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मिरादोफ वज़ारत ख़ारजा पहुँचे। शाह महमूद कुरैशी से तीनों रहनुमाओं ने अलग अलग मुलाकातें भी की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है इजलास के मस्बत नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान ये बावर कराना चाहता था दुनिया को कि इकनॉमिक कलैप्स जो अफगानिस्तान का है वो पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा। ये आज दुनिया उस पर कायल होती दिखाई दे रही है। इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा रेतनो मरसोदी, ओमान के वज़ीर ख़ारजा अल शेख खलीफा ईसा और किर्गिज़स्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा भी इस्लामाबाद पहुँच गए। पाकिस्तान की मेज़बानी में 41 बरस बाद इस्लामी दुनिया की बड़ी बैठक होने जा रही है। OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। अफगानिस्तान को इंसानी अलमिया से बचाने का एजेंडा ज़ेरे गौर आएगा। इफ्तिताही सेशन से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करेंगे। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं, जो कहते थे कि एक धेले की करप्शन नहीं की, उनकी अरबों की चोरी पकड़ी गई। शहबाज शरीफ जवाब दे, कौन सा अलादीन का चिराग इनके पास है कि मुलाजमीन के अकाउंट्स में करोड़ों रुपए आ गए। ये कौन सा अलादीन का चिराग है जो हमजा शहबाज, सलमान शहबाज या शहबाज शरीफ के पास ही है कि जिनके मुलाजमीन जिनकी 15,000, 20,000, 25,000 तनख्वाह है, उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर वो पैसे चले जाते हैं। 16 अरब रुपए की चोरी जो है वो इनकी पकड़ी गई है। जो कहते थे एक धेले की करप्शन नहीं की, यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन की गई है। मैं कहता हूँ शहबाज शरीफ जवाब दो, कौम को जवाब दो। ये लोग आपसे जवाब पूछना चाहते हैं कि यहाँ पर चोरों के लिए किसी किस्म की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। चोरों का सिर्फ एक ही इलाज है, इनको जेल में डालो, लूटा हुआ पैसा निकाल कर आवाम को वापस करो। कौमी एयरलाइन का तरक्की की जानिब एक और बड़ा कदम, पायलट्स की तरबियत के लिए बरतानिया से जदीद तरीन सिमुलेटर्स हासिल कर लिए गए। तफसील जानते हैं समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, क्या खसूसियत है इस सिमुलेटर की?
जी बिल्कुल, कौमी एयरलाइन का तरक्की की जानिब एक और अहम कदम PIA ने पायलटों की तरबियत के लिए जदीद तरीन सिमुलेटर हासिल किए हैं। एयरबस 320 सिमुलेटर जो है ये पायलटों को जदीद तरीन तरबियत के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। PIA खित्ते की पहली एयरलाइन है जिसने ये सिमुलेटर हासिल किए हैं। ये बरतानवी कंपनी की जानिब से PIA को आज मुहैया किए गए हैं। PIA के एक पायलट की तरबियत पर जो है वो $300 फीस अदा करना पड़ती थी। टिकटें, रिहाइश और योमिया अलाउंसेस की मद में अलग से अदायगी करनी पड़ती थी। आज जो है वो PIA ने ये सिमुलेटर हासिल कर लिए हैं। अब जो PIA के पायलट हैं उन्हें पाकिस्तान में ही तरबियत दी जाएगी। बहुत शुक्रिया शहजाद अली आपका। और लाहौर के जिलानी पार्क में विंटर फेस्टिवल सज गया। मुख्तलिफ अशिया के 100 से ज़ायद स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे हैं। आयशा आता की रिपोर्ट। गुले दाऊदी की नुमाइश के बाद लाहौरियों के लिए सज गया विंटर फेस्टिवल। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान की 81 कट्टे स्टॉल्स पर कई रंगारंग अशिया मौजूद हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी के मॉडल्स और सकाफत के रंग जहां मौसम सरमा को खुशामदीद कह रहे हैं, वहीं लाहौरी कुड़ियों के चेहरों पर मुस्कुराहट का बाइस भी बन रहे हैं। यहाँ का मुझे इन्वायरमेंट, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा है और यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल जो खाने हैं वो हमने ट्राई किए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लोग पेशावर से और पख्तूनख्वा से अपना कल्चर लेके जो आते हैं ना, वो चीज़ मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। मेले में दिलकश मलबूसात, रिवायती ज्वेलरी, मैचिंग जूते और गर्म शॉलें मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, पंजाबी सकाफत की अक्कास दस्तकारी के स्टॉल्स भी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि पहली बार शहरियों के लिए विंटर फेस्टिवल सजाया गया है जो दिसंबर के एख्तिताम तक जारी रहेगा। लाहौरियों ने जहां चटपटे खाबों पर हाथ साफ किए, वहीं मेले के इनेकाद को खुशाइंद करार दिया। घुटन भरे माहौल में विंटर फेस्टिवल फैमिलीज को न सिर्फ तफरीह का बेहतरीन मौका फराहम कर रहा है, बल्कि अपनों के साथ यादें समेटने का एक अच्छा मौका भी है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ आयशा आतासमा, लाहौर। फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।